तो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। और हम एप्लीकेशन टू ट्रिगो चैप्टर ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। बेसिक्स और पहले 5 क्वेश्चन की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। नाउ मूविंग अहेड, अब हम आज स्पेसिफिकली क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, तो यहाँ पर एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग फ्रॉम सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। लेट्स सी, ये एक बिल्डिंग है, तो एक 1.5 मीटर टॉल बॉय उससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। इस रफ फिगर के बाद में फिर हम इसको थोड़ा सा फेयर करेंगे। दिस इज हाउ हमें जब किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के उसको एक बार थोड़ा सा रफ फिगर बना के देखना चाहिए कि हो क्या रहा है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कहाँ पर है, कौन किसके आगे है, पीछे है। So we will understand all that stuff. Now the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. तो बोल रहे हैं कि अभी इस टाइम पे जब वो देख रहा है ऊपर बिल्डिंग के टॉप को, तो इस तरह की कुछ फिगर देखो फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बन रही है। इसकी हाइट है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ से जब वो बिल्डिंग को देख रहा है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इट इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब इनिशियली अभी कितना है, अभी 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो जाता है जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चलता है। तो ये बिल्डिंग की तरफ चल के यहाँ पर आ गया। अब उसने वापस बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो अब ये वाला एंगल बन गया 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, हमें ये डिस्टेंस निकालना है x। तो प्रिसाइजली ये इस फिगर में बोल रहा है, एंड दिस इज वेरी इजी टू मेक दिस फिगर। और आई थिंक इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में हो सकता है किसी बच्चे को। So we can draw a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बन रहा है मेरे से। नाउ दिस इज अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज 1.5 मीटर। ये फिगर प्रोपोर्शन में तो नहीं बन पाएगी एज पर द करेक्ट रेशियोज, बट दिस इज समहाउ गोइंग टू बी द फिगर। तो अगर ये 30 डिग्री है, सो ये 60 डिग्री है। एक और बात आपको बता रहा हूँ, ऐसा थंब रूल आप इस बात को फॉलो कर सकते हो। आप बिल्डिंग के जितना नजदीक जाएंगे उतना एंगल बड़ा होगा, और बिल्डिंग से जितना दूर जाएंगे उतना एंगल छोटा होगा। जैसे यहाँ पर तो बोला है कि जब वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो 30 से 60 हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा स्पेसिफिक मेंशन नहीं मिलता कि अभी इस केस में कितना है और इस केस में कितना है। देखो ना, आप सिंपल अगर बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे पहुंच के देखोगे तो कितना ऊंचा आपको देखना पड़ेगा, ऐसे करके पूरा गर्दन करके। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन किसी बिल्डिंग को बहुत दूर से देखते हो यहाँ से, तो ऐसा बिल्कुल सामने नजर करके भी आपको बिल्डिंग दिख जाएगी, राइट। अगर आप बुर्ज खलीफा को एक एक किलोमीटर के डिस्टेंस से देखोगे, अर्थ दिख रही है तो ऑब्वियसली दिखेगी, तो आपको बिल्कुल ऐसे सामने देखना पड़ेगा। लेकिन बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े हो जाओगे और फिर देखोगे तो भाई पूरा एकदम ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन का 90 डिग्री होने को ही हो जाएगा। करेक्ट, दैट्स व्हाट यू शुड रिमेंबर। जितना दूर बिल्डिंग से उतना छोटा एंगल, जितना बिल्डिंग के नजदीक उतना बड़ा एंगल। दिस विल हेल्प यू। नाउ दिस इज द फिगर। अब इसमें करना क्या है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यस। तो दैट मीन्स ये जो इतना डिस्टेंस हुआ है 28.5 हुआ, दिस वन, एंड दिस वन इज 1.5। तो हमें ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लेना चाहिए। तो जैसा हमने अपने ऑलरेडी इन फिगर्स को समझा हुआ है, देखा जाएगा, तो हमें सिर्फ इस फिगर को सॉल्व करना है। 28.5, दिस इज x। हमें नहीं पता कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो आप जानते हो इसको सॉल्व करने का तरीका। अगेन इट्स नॉट डिफिकल्ट। इस 28.5 से आप पहले इसको निकाल लोगे, फिर आप बड़े वाले ट्रायंगल में फिट करेंगे, तो यू विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ x, एंड आई वुड लीव इट फॉर यू टू सॉल्व दिस, राइट। Now, from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower are fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Now again, इस तरह की क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में ना वो ये टावर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। मैं डायरेक्टली नहीं कराऊंगा, इसको पढ़ते पढ़ते मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे पॉइंट है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ, ओके, इसको देखा जा रहा है, किसको देखा जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। अब एक ट्रांसमिशन टावर है, उसके बॉटम और टॉप को देखा जा रहा है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये ग्राउंड है और ये टावर है, तो किसी ने खड़ा होके इसको देखा और इसको देखा। अभी पता नहीं है ये ऑब्जर्वर कहाँ पर है, और ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो कंफर्म है। हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक
टावर का टॉप और एक टावर का बॉटम, ये तो कंफर्म है। ऑब्जर्वर कहाँ पर है ये अपन को भी कंफर्म नहीं है, करेक्ट। और टावर अभी कहाँ पर है, एक बिल्डिंग भी है, तो टावर का बिल्डिंग से क्या कनेक्शन है अभी वो भी एक बार पढ़ के पता करेंगे कि बिल्डिंग सामने है, कोई बिल्डिंग पे खड़ा होकर टावर को देख रहा है, या फिर टावर का और बिल्डिंग का आपस में क्या रिलेशन है, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। तो द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इस बात को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, ट्रांसमिशन टावर वो कहाँ पर है, इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया, ये ऐसा लग रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ये बिल्डिंग है, एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा है, ऐसा कुछ यहाँ पे बोल रहा है। कंफर्म अगर आप करना चाहो तो आप इसको पढ़ के देखोगे तो ये कंफर्मेशन निकल कर आ रहा है। चलो ये तो कंफर्म हो गया कि इसका मतलब नीचे 20 मीटर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, टावर के ये वाले पॉइंट्स हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये दो हमारे पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है। कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो देख लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम कहाँ से देखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ओके, ये बात भी क्लियर हो गई कि फ्रॉम सम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर की बॉटम और टॉप। तो फ्रॉम यहाँ से है, और किसको देखा, ये जो टावर की बॉटम एंड टॉप है इनको देखा, जो कि टावर कहाँ पर फिक्स्ड है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे फिक्स्ड है। द एंगल्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, तो ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टार, आपको हाइट ऑफ द टार निकालना है। हाइट ऑफ द टार मतलब ये इतना, ये जो टी है इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। काम आसान हो गया, तो इसकी एक थोड़ी सी साफ सुथरी फिगर बना लेते हैं। तो ये एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है, उसकी हाइट हमें निकालनी है। लेट्स कॉल इट एच। वी कैन नेम ऑल द पॉइंट्स लाइक ए बी सी एंड समथिंग लाइक दिस। ये रोड है, यहाँ पर पॉइंट, देर इज अ पॉइंट ऑन दिस ग्राउंड, इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया गया, तो वी फाउंड दैट द एंगल्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, एंड वी हैव टू फाइंड दिस हाइट, दैट्स इट। तो अगेन इसमें कुछ नया नहीं है, हाँ एक चीज़ छूट गई यहाँ पर, दिस इज 20 मीटर, सो दिस पार्ट इज 20 मीटर। तो देखो छोटे वाले ट्राइंगल में इस 20 मीटर की हेल्प से आप ये x निकाल लोगे, जब x निकल जाएगा तो पूरी बड़ी 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 वाली साइड निकल जाएगी, एंड वेरी इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस आउट। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जो थोड़ा सा मेजर और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, द 10th क्वेश्चन। So now question number 8, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द। अब देखो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ये तो क्लियर हो गया कि स्टैचू है, 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, ये स्टैचू है 1.6 मीटर का है। स्टैंड्स ऑन अ पेडेस्टल, अभी पेडेस्टल कई बच्चे पूछते हैं सर ये क्या वर्ड लिखा है, पेडेस्टल, पेडेस्टल पढ़ लेते हैं, तो सर पेडेस्टल क्या होता है, मैंने पता नहीं क्या होता है। इवन इफ आई नो इट, व्हाट आई से, कोई भी वोकेबलरी की वजह से आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए। ठीक है भाई, पेडेस्टल अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ठीक, आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो ठीक, नहीं कर पा रहे हैं तो भी ठीक है। लेकिन आपको ये तो पता है कि किसी पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है आपका स्टैचू, तो ठीक है भाई, ये हमारा स्टैचू है यहाँ से यहाँ तक, और ये किसी पेडेस्टल के ऊपर रखा है। अब कुछ तो हाइट होगी ना, अब हमें ये नहीं पता कि भाई वो पेडेस्टल इतना बड़ा है और उसके ऊपर इतना सा स्टैचू है, या फिर पेडेस्टल इतना है और स्टैचू इतना है। तो मैं बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फिगर आपको थोड़ा दिखने में सही नहीं लगेगा अगर आपने ऐसा भी बना दिया तो, बट इट्स ओके, करेक्ट, इट्स ओके टू डू दैट। एक पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन इन द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन है ना कुछ कुछ पिछले जैसा लग रहा है, वहां पर बोला था टावर के टॉप और बॉटम के एंगल्स इतने हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क कर रहा है। ये बोल रहा है टॉप ऑफ द स्टैचू ये रहा, एंड टॉप ऑफ द पेडेस्टल ये रहा। अरे टॉप ऑफ द पेडेस्टल बोलो या फिर बॉटम ऑफ द स्टैचू बोलो, एक ही तो बात है। तो इसका मतलब वापस सेम फिगर बन रहा है, बिल्कुल एकदम क्लैरिटी से समझ में आ रहा है। ये एक स्टैचू है, ये एक पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑब्जर्व किया गया टॉप ऑफ द स्टैचू को और टॉप ऑफ द पेडेस्टल को, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है, ये ऑब्वियस वर्टिकल है,
एंड एक बार फिर से देख लेते हैं 1.6 मीटर टॉल स्टैचू, ये 1.6 मीटर टॉल है। एंड इस बार पिछले क्वेश्चन की तरह इस बार जो हमें टावर की हाइट निकालनी थी, यहाँ पर हमें स्टैचू की हाइट गिवन है, उसके इक्विवेलेंट जो पार्ट है दैट इज गिवन। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू इज 60 डिग्री। तो स्टैचू के टॉप का 60 डिग्री एंगल है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ये वाला एंगल 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इस बार हमें ये वाली हाइट निकालनी है। ऑल राइट, तो ये आप याद करो जो मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चंस बताए थे। अगर आपको कैलकुलेशन में चैलेंजेस हैं और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, सो आई वुड हाईली रिकमेंड वो वाला वीडियो देखो। एंड व्हेन यू सी दैट, तो आपको ना उसमें बिल्कुल एकदम फुल क्लैरिटी आ जाएगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते कैसे हैं। इनमें से किसी भी क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू योर सेल्फ कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। तो ये हमारा थर्ड वाला केस है जिसमें थोड़ा सा चैलेंज आएगा, बट फिर भी ये हो जाएगा। इसको हम एक्स मान लेते हैं एंड यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, बिल्डिंग बड़ी की टावर, राइट। तो मैं बोलता हूँ बच्चों को कि देखो अब बहुत ज़्यादा टेक्निकल मत जाओ। कुछ केसेस में बच्चों को बोल दिया जाता है इजीली कि भाई देखो टावर ही हमेशा बड़ी होगी, बट क्यों? मतलब मुझे एक टीचर का याद है जब मैं पढ़ता था तो ये क्वेश्चन मेरे टीचर ने रेज किया था, टावर बड़ी की बिल्डिंग। हमने कहा कि सर टावर सुनने में बड़ा लगता है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में टीवी टावर है, तो बोलते हैं कि सर टीवी टावर देखो कितना बड़ा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अच्छा तो आप सीपी में जाओ तो आपको कुछ बिल्डिंग्स हैं टीवी टावर से भी ऊंचे मिल जाएंगी। मैंने हाँ यार ये बात तो हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो तब से मैं तो ये एजम्पशन नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे टीचर ने बोला था कि यू शुड नॉट टेक द एजम्पशन दैट टावर हमेशा बड़ा होगा बिल्डिंग से, राइट। कुछ बिल्डिंग्स होंगी जो टावर से बड़ी होगी, और हो सकता है अब आप उसको क्या बोले, तो उस टेक्निकल डिफरेंस में नहीं जाते। अच्छा, इसको खत्म करने के लिए हम इसको बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2 बोल देते हैं कि भाई एक बिल्डिंग और दूसरी बिल्डिंग। तो फिर क्या करोगे, राइट। वो आपको ऐसा रामायण बता रहा हूँ कि आप इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखो पहले ऐसा समझो, लेट्स से दो बिल्डिंग्स हैं सेम हाइट की, ये रोड के आमने सामने खड़ी हुई हैं, दिस इज बिल्डिंग 1 एंड दिस इज बिल्डिंग नंबर 2। आमने सामने बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, इस बिल्डिंग और मैं फिलहाल मानकर चल रहा हूँ कि दोनों की हाइट इक्वल है। अब फर्स्ट बिल्डिंग के नीचे खड़े होके आप सेकंड बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एक एंगल बनेगा। वहीं यहां से खड़े होके आप इस वाले बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक एंगल बनेगा। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा एंगल बड़ा होगा? अगर आप मेरे तरह सोच रहे हो तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली दोनों एंगल इक्वल होंगे, करेक्ट। लेकिन वहीं अगर एक बिल्डिंग थोड़ी बड़ी हो और एक बिल्डिंग थोड़ी छोटी हो, तो जब आप यहां से इसको देख रहे होगे और जब आप यहां से इसको देख रहे होगे, तो अब आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला एंगल बड़ा होगा? ऑब्वियसली जब आप ऊंची वाली बिल्डिंग को देखोगे तो एंगल बड़ा होगा, करेक्ट। दैट्स अ वेरी कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग, और यही हो भी रहा है। तो जब आप ये वाला एंगल देखोगे तो ये वाला एंगल आपको बड़ा मिलेगा और ये वाला एंगल आपको छोटा मिलेगा, क्योंकि आप छोटी बिल्डिंग को देख रहे हो, यहां से आप बड़ी बिल्डिंग को देख रहे हो, डिस्टेंस दोनों का इक्वल है। सो दिस इज व्हाट मेक्स इट स्पेशल केस। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, शायद अब मुझे लगता है कि इसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी, मतलब ये कंफ्यूजन नहीं करेगा दोबारा से क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है, एक टावर है, तो चलो हम इनमें से एक को बिल्डिंग एक को टावर कुछ बोल लेते हैं। एक काम करते हैं, ये एक बिल्डिंग है, ये एक टावर है, इन दोनों को फिलहाल के लिए हम इक्वल मान लेते हैं। ये बिल्डिंग है, ये टावर है। सो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, सॉरी दोबारा से देख लेते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल, मतलब ये ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कहाँ से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है, फिलहाल ऑब्जर्वर यहाँ पर है, सो इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। इस बार टॉप ऑफ द टावर यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ से? फुट ऑफ द बिल्डिंग से, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये देखो ये गजब काम हो गया। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है, 30 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये ऊंचा होना चाहिए। बेसिकली ये ऐसा वाला केस बन गया कि ये टावर है, ये बिल्डिंग है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ऑल राइट, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये 50 मीटर इसकी हाइट है टावर की।
फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये वाली हाइट आपको फाइंड करनी है। तो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन नाउ। ऑल राइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये टावर और बिल्डिंग का कंफ्यूजन फिर कभी नहीं रहेगा। तो ये फाइनली अगर हम इसको थोड़ा साफ सुथरा फिगर बनाने की कोशिश करें ये बहुत ज़्यादा साफ सुथरा नहीं बनेगा, यही वैसे ठीक लग रहा है फिगर। तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है। दिस ये टार है, इसकी हाइट हमें 50 गिवन है, एंड दैट इज इट। तो अब आपको पता है कि ये 50 का यूज करके आप x निकाल लेंगे और x का यूज करके h निकाल लेंगे, हाइट। राइट, दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। फाइनली लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत परेशान भी करता है बच्चों को। इसमें थोड़ा सा ये हट के क्वेश्चन है बाकी सब क्वेश्चन से। इसको पढ़ लेते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑन ऑपोजिट्स ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ईदर साइड ऑफ द रोड का मतलब एक रोड है, उसके एक कोने पे ये पोल है, दूसरे कोने पे ये पोल है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। तो एक बार रफ फिगर बना के समझने की कोशिश करते हैं। दो पोल हैं, इक्वल हाइट के पोल्स हैं, ये रोड है विच इज़ 80 मीटर वाइड। रोड की हमें विड्थ गिवन है कि 80 मीटर विड्थ का रोड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये देखो, एक पॉइंट यहाँ पर लिया, तो ऑब्वियसली बात है पॉइंट मिड में नहीं हो सकता, क्योंकि मिड में होगा तो दोनों एंगल इक्वल बनेंगे। तो हमने ऐसा करके यहाँ से ले लिया। एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पोल्स। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो हमें ये h निकालना है, और लेट्स कॉल देम x एंड लेट्स कॉल देम y। इस डिस्टेंस को हम x और y बोल लेते हैं। तो हमें एक्स वाई निकालना है और हाइट निकालना है। एक काम करते हैं, फिगर साफ सुथरी बन गई है, इस स्पेस को हम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। एंड अब देखो, इसमें ना बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें तो ना कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है। एक्स और वाई गिवन नहीं है, एच गिवन नहीं है, 80 गिवन है, उसको कैसे यूज करेंगे। तो देखो, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। लेफ्ट वाले ट्राइंगल में देखोगे तो ध्यान से देखो तो h अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। मैं इसको सिर्फ एक हिंट के तौर पे सॉल्व कर रहा हूँ, कंप्लीटली प्रॉपरली प्रेजेंटेशन के साथ आप सॉल्व कीजिएगा। h अपॉन एक्स इज 10 30 डिग्री, दैट मीन्स h अपॉन एक्स इज 10 30 होता है 1/√3। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी h√3। ऑलराइट, ऐसे ही आप दूसरे वाला ट्रायंगल ले लीजिए, और उस वाले ट्रायंगल में आप वो प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, इन ट्रायंगल दिस। तो ऐसे यहाँ पर लिखिएगा इन ट्रायंगल दिस। सो नाउ h अपॉन y इज tan 60 डिग्री, एंड h अपॉन y इज tan 60 होता है √3। तो जब आप यहाँ से y निकालेंगे तो y कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y विल बी h अपॉन √3। तो यहाँ से यू कैन फाइंड दैट y इज h अपॉन √3। दिस इज h। नाउ अगर y h अपॉन √3 आ रहा है, तो हम फिलहाल एज इट इज काम कर लेते हैं। तो अब हमें पता है कि x प्लस वाई का सम 80 है। सो वी नो दैट x प्लस वाई इज 80। x कितना, h√3, y कितना, h अपॉन √3। अब कई सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप तो बोलते हो कि रैशनलाइज करना है, आपने क्यों नहीं रैशनलाइज किया अभी यहाँ पे। हम यहाँ पे भी रैशनलाइज कर सकते हैं, बट जनरली एंड में रैशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। एंड में हम छोड़ नहीं सकते हैं, बट अभी इस कैलकुलेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसको हम ऐसे ही निकाल देंगे तो बढ़िया हो जाएगा, और वरना आप रैशनलाइज कर भी सकते हो, मेक्स नो डिफरेंस। आपने इनका एलसीएम लिया √3 एंड यू ऐड देम, तो h√3 इंटू √3 तो बन जाएगा 3h प्लस h, तो ये बन गया 4h, ये इक्वल टू 80 है। सो दिस इज 4h अपॉन √3 इक्वल टू 80। तो 4h इक्वल टू 80 √3, एंड फाइनली h वी गेट एज 80 √3 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 20 √3। देखो, ये फाइनल आंसर नहीं है, इससे हमने h निकाल लिया विच इज 20 √3। बट नाउ अब आपके लिए करना ये मुश्किल नहीं है, किसी भी एक ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में लगा लो। सो व्हाट यू विल फाइंड इज, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और वैसे भी h और x का रिलेशन आपको पता है, x कितना है, h√3 है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। आई नीड सम स्पेस।
तो x आ जाएगा h√3, मतलब इस h में √3 मल्टीप्लाई कर दो तो 20√3 इंटू 3, बेसिकली ये बन जाएगा 60। और अगर x 60 है तो y हो जाएगा 20। These are the answers. So this is how we can solve this question. It's really not difficult. ये क्वेश्चन बच्चों को डिफिकल्ट लगता है लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना ये लगता है। ऑलराइट, सो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए था। और एंड में एक बात बोलूँगा दैट अगर आपको कैलकुलेशन में चैलेंजेस आते हैं तो आप कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स विच इज़ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट talentshala.in, यू कैन टेक दैट कोर्स। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।